प्रिय विद्यार्थियों, आज आपका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल में। आप सभी का स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने संस्कृत व्याकरण के बारे में जाना था। वर्ण क्या थे, स्वर क्या थे, व्यंजन क्या थे, अयोगवाह क्या था। तो संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए हमें सारे जो विषय हैं इनको समझना पड़ेगा। आगे जो उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, इसी प्रकार कारक एवं विभक्तियाँ क्या है। तो आओ आज हम संस्कृत विषय में, संस्कृत उपविषय में हम कारक एवं उपपद विभक्तियों के बारे में जानेंगे, जो कि आज का हमारा विषय है। सबसे पहले कारक एवं उपपद विभक्ति क्या होते हैं। कारक का मतलब होता है जहां क्रिया के साथ सीधा संबंध हो। जहां पर क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे राम गृहम गस्ती, राम गृहम गस्ती, राम घर जाता है। तो यहाँ पर राम जो है कर्ता कारक है और उसका जो जाना है वो क्रिया है। घर पर जाना उसका क्रिया है। राम गृहम गस्ती, राम जो है घर जाता है। यहाँ पर कर्ता कारक राम है और क्रिया जो है वो जाना है। उसके बाद कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के संस्कृत में 6 भेद माने गए हैं। कारक के संस्कृत में 6 भेद माने गए हैं। संबंध और संबोधन को जो है कारक नहीं माना गया। जो संबंध है उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता और जो संबोधन है वो प्रथमा विभक्ति में ही जो है रहता है। इस कारण से 6 भेद कौन से हैं। सबसे पहले है कर्ता है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण संबंध को कारक नहीं माना गया है संस्कृत व्याकरण में, कारकों में। और उसके पश्चात है कारक विभक्ति क्या होती है। कारक विभक्ति क्या है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में जो प्रत्यय क्रिया के साथ संबंध को प्रकट करने के लिए लगाया जाता है। कारक विभक्ति क्या है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में जो प्रत्यय क्रिया के साथ संबंध को प्रकट करने के लिए लगाया जाता है उसको हम कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे कर्ता कारक का ज्ञान कराने के लिए प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है और यहाँ पर विभक्तियां 7 होती हैं और जो संबोधन है वो प्रथमा विभक्ति में ही होती है। जो संबोधन है वो प्रथमा विभक्ति में ही उपस्थित रहता है। तो आओ हम यहाँ पर क्या है कारक विभक्तियों के द्वारा, इस तालिका के द्वारा हम कारक विभक्ति और उनके चिन्हों के बारे में जानते हैं। जैसे कर्ता कारक है प्रथमा विभक्ति, उसका चिन्ह होता है ने। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, चिन्ह होता है को। करण कारक तृतीय विभक्ति, इसका चिन्ह होता है से के द्वारा। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, को के लिए इसका चिन्ह होता है अपादान। पंचमी विभक्ति और इसका चिन्ह होता है से अलग होना, यानी कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना। संबंध षष्ठी विभक्ति, इसमें का, के, की, रा, रे, री। और अधिकरण सप्तमी विभक्ति होती है में और पर। और जो संबोधन है वो प्रथमा विभक्ति में रहता है हे, अरे, वो आदि। इस प्रकार हम देखें तो कारक संस्कृत में 6 होते हैं, विभक्तियां 7 होती हैं। संबंध और संबोधन, संबंध को जो है कारक नहीं माना गया है क्योंकि संबंध का क्रिया के साथ संबंध नहीं होता और संबोधन को जो है, संबोधन जो है प्रथमा विभक्ति में ही रहता है। इसलिए हमारे पास कारक 6 है और विभक्तियां 7 हैं। और उसमें सबसे पहले क्या है, जहाँ पर क्रिया का, कर्ता का क्रिया के साथ सीधा संबंध हो वहां पर कर्ता कारक होता है। जैसे राम गृहम गस्ती। और कारक के 6 भेद माने गए हैं। कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है। और उसके बाद है कारक है विभक्तियां। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में जो प्रत्यय क्रिया के साथ जो है, क्रिया के साथ संबंध को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है उनको हम कारक विभक्ति कहते हैं। और यहाँ हमने कारक विभक्तियों के चिन्हों को, कारकों के बारे में, विभक्तियों के बारे में, उनके चिन्हों के बारे में जो है हमने यहाँ जाना। अब एक है हमारे पास उपपद विभक्ति। ये उपपद विभक्ति क्या होती है।
उपपद विभक्ति जो विभक्ति किसी पद विशेष के योग में, जो विभक्ति किसी पद विशेष के योग में होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द है, जैसे प्रीतय, उभयतय, प्रीतय शब्द यहाँ पर है, हमने यहाँ पर प्रीतय शब्द लिया, तो इसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कोई भी शब्द है उभयतय, प्रीतय, जो ऐसे शब्द आते हैं उसी कारण से, किसी विशेष शब्द के कारण जिस शब्द का प्रयोग है, जो विभक्ति किसी पद विशेष के योग के कारण लगती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे परितय शब्द आया, अन्य भी शब्द आते हैं इसी प्रकार से, उन शब्दों के योग, जो शब्द आते हैं उन शब्दों के योग के कारण जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उपपद विभक्ति कहा जाता है। अब इससे आगे जो है उपपद विभक्तियां और क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने आज कारक और उपपद विभक्ति के बारे में जाना कि कारक क्या है, उपपद विभक्तियां क्या है, तो इस प्रकार आगे हम कर्ता कारक के बारे में यहाँ पर जानेंगे। कर्ता कारक क्या है? क्रिया को करने वाला कारक होता है, जहाँ क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे स गच्छति, वह जाता है, यहाँ पर स जो है कर्ता कारक है, जाना जो है क्रिया है। उसके पश्चात कहाँ कहाँ पर जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसी शब्द का सही अर्थ बताने में, कोई भी शब्द है उसके सही अर्थ को यदि हम जाने तो उसमें वहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कृष्ण है, कृष्ण का यदि हम सही अर्थ जानेंगे तो कृष्ण शब्द जो है संस्कृत का है और यदि इसका अर्थ जानेंगे तो कृष्ण हो जाएगा। इसी प्रकार देव है, देव जो है संस्कृत का शब्द है और इसका सही अर्थ जो है देव हो जाएगा। उससे आगे है किसी शब्द का लिंग बताने के लिए भी जो है यहाँ पर हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे तट है, तट का अर्थ होता है किनारा और ये पुल्लिंग में इसका प्रयोग किया गया है। तटी, तटी का मतलब भी किनारा है लेकिन इसका प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए किया गया है। आगे है तटम, तटम का अर्थ भी किनारा होता है, इसका यहाँ पर अर्थ जो है पुल्लिंग में जो है प्रयोग किया गया है। और इसी प्रकार से किसी संख्या को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी भी संख्या को एक वचन, द्विवचन व बहुवचन में बताने के लिए भी जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे एक है, दो, त्रय है, चतवार है। और उसके पश्चात परिमाण या मात्रा का ज्ञान कराने के लिए भी, परिमाण या मात्रा का ज्ञान कराने के लिए भी जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके पश्चात संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हे राम, हे मोहन, संबोधन में क्या है, जहाँ पर हम किसी को बुलाएं, पुकारें, हमारे पास बुलाएं तो उस संबोधन में जो है प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। उसके पश्चात कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे छात्र है, हस्ती, छात्र जो है हंसता है। और उसके पश्चात अंत में कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे छात्रे पाठ पठ्यते, छात्र के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, छात्र के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने यहाँ पर कारक एवं उपपद विभक्ति के बारे में जाना कि संस्कृत में कारक 6 होते हैं, विभक्तियां 7 होती हैं, संबंध को कारक नहीं माना गया, संबोधन जो है प्रथमा विभक्ति में रहती है, कर्ता है, कर्म है, कर्ण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है। इस प्रकार से कारक 6 हैं, विभक्तियां हमारे पास 7 हैं, उनके चिन्ह हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से जुदाई, अधिकरण जो है अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, और षष्ठी जो है विभक्ति है रा, री, का, के, की। इस प्रकार से और उपपद विभक्ति क्या है,
जहाँ पर किसी विशेष शब्द के कारण, किसी एक विशेष शब्द के कारण उस विभक्ति का प्रयोग होता है, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे परित्याग के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कारक और उपपद विभक्तियों के बारे में जाना। धन्यवाद।